भारत की हाँ, अगर राहुल गांधी जी को अखंड भारत की चिंता है तो पीओके में जाके क्यों नहीं वो भारत जोड़ो यात्रा रैली निकालते? उसके मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? जुड़े हुए 10 साल राहुल गांधी कहाँ थे? 10 साल उन्होंने जो वकील की फौज उतारी है वो क्यों उतारी थी बताइए आप। तो उसका कोई ना कोई जनता जवाब देगी कि नहीं देगी? उनको मंदिर में घुसने नहीं देगी उनको। अच्छा। उनका क्या मतलब मंदिर में घुसने का? कभी ईसाई बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी टोपी ओढ़ते हैं वो मुल्लाओं वाली। बताइए आप कर्नाटक में कैसे घुसने देंगे मंदिर? कर्नाटक में अखिलेश यादव जिन्होंने कार से ऊपर गोली चलाई, जिनके पिताजी ने, सुनाइए, वो किसी और का क्या जिन्होंने कार सेवकों को मार मार सरयू नदी में डाल दिया, उसके रेते के कट्टे बांध के आप उनकी बात कर रहे हैं? बताइए आप। उनका नाम नहीं लेना चाहिए। की तारीख में राहुल गांधी असम जा रहे थे तो उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया। नहीं, उन्होंने कहा थी खुद हम जाने के नहीं, अब क्या लेने जा रहे मंदिर में? असम के मुद्दे असम में कहीं भी कह दिया मंदिर तो हर जगह है। कोई भी मंदिर में मना कर दिया जाने के लिए, फिर अब वहाँ क्या लेने जा रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मना कर दिया ये तो देखो, आप बता रहे हमें ये सूचना कोई अभी मिली, जब मिलेगी पड़ी आप मिल जाएगी आपको। अच्छा, असम में मना किया तो भाई जिन्होंने मना किया है तो देखो, यात्रा करने के लिए भाई भारत जोड़ो यात्रा तो 10 साल राहुल गांधी कहाँ थे? 10 साल उन्होंने जो वकील की फौज उतारी है वो क्यों उतारी थी बताइए आप। तो उसका कोई ना कोई जनता जवाब देगी कि नहीं देगी? उनको मंदिर में घुसने नहीं देगी उनको। अच्छा। उनका क्या मतलब मंदिर में घुसने का? कभी ईसाई बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी टोपी ओढ़ते हैं वो मुल्लाओं वाली। बताइए आप कर्नाटक में कैसे घुसने देंगे मंदिर? कर्नाटक में श्री रामचंद्र जी का बोर्ड लगा, कांग्रेस के विधायक ने क्यों उतारा? उनका क्या मतलब था वो बोर्ड उतारने का? आपकी आस्थाएं ढेर कर दी क्या उन्होंने? बिल्कुल कर दी। उन्हें तो मंदिर में छोड़ो, मंदिर के दरवाजे पे भी नहीं जान देना चाहिए। अच्छा, या नहीं जी? चलो मैं बताइए, पूरा देश उत्सव मना रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए हमने अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया है। राहुल गांधी जी असम में क्या कर रहे हैं? वे जब कहते हैं कि भाई ऐसे मंदिर जो है सभी धर्मों का है, सभी धर्मों के लिए है, तो उन्हें भी हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाना चाहिए। देशवासियों के साथ भागीदार देशवासियों के साथ उत्सव मनाना चाहिए। तो कह रहे कि ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है, उनके द्वारा रचित है, हम तो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बीजेपी के है। भगवान श्री रामचंद्र जी बीजेपी के हैं। अगर बीजेपी के है तो फिर आप मंदिर में किस लिए जाते हो? अखिलेश यादव को न्योता दिया गया, वो भी कहने लगे भाई इनका प्रोग्राम है, हम तो बाद में चले जाएंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने कार से ऊपर गोली चलाई, जिनके पिताजी ने, सुनाइए, वो किसी और का क्या जिन्होंने कार सेवकों को मार मार सरयू नदी में डाल दिया, उसके रेते के कट्टे बांध के आप उनकी बात कर रहे हैं? बताइए आप। उनका नाम नहीं लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया था यहाँ के लोगों ने। किन्होंने बनाया था? यहाँ के बनाया था? किन्होंने बनाया था भाई? जो सुना तो लोगों ने सुना था। किन्होंने बनाया था ये देखे लोगों ने? किस वर्ग ने बनाया था वो बात कीजिए आप। किस वर्ग ने बनाया था? किस वर्ग ने बनाया था? किस वर्ग की वोट ज्यादा थी? परसेंटेज देखिए। क्या कह रहे भाई साहब? उस टाइम भाई साहब, आज जो वीवीपैट है ये अलग चीज है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए। उस समय आप ये है कि आप वोटिंग परसेंटेज देखो उस टाइम क्या होती थी, 45, 35। जिसका वर्चस्व होता था वो जीतता था। एक वो गुंडा एक्ट था। अब ये चीज़ आ गई कि वीवीपैट से एक कंडीशन ये आ गई, जो आपके उसमें वोट चले गए वीवीपैट में, वो कंफर्म है आपके। अच्छा, लूट का जाओगे उनको, तो उन्हें अपनी वीवीपैट देखनी है जो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चल रही हैं। पहले डब्बे थे, डब्बे अगर लूट के ले गए, आप फिल्मों में देख लो कहीं भी, तो ये वो रियलिटी है। अच्छा, लूट के ले जाते हैं डब्बे। बूथ कैप्चरिंग है या डब्बे आप मान लिया एक नहीं होती बूथ कैप्चरिंग। नहीं, अब अगर हो भी रही है, पहली बात तो वोट परसेंटेज आपका बढ़ रहा है। जो समय कुछ टाइम ऐसा था भी, रोक दिया जाता था, एक जो भी अपने एमएलए विधायक जो भी रहते थे, अब उनका एक वर्चस्व रहता था कुछ खास वर्ग पे। वो हर क्षेत्र का एक खास वर्ग होता था, उसमें उनको रोक नहीं सकता। तुम्हारी वोट पड़ेगी दूसरों की नहीं पड़ेगी, इसलिए 30 से 35%। अब ये बताओ कि 2014 से 2009 से पहले कितना परसेंटेज रहा? ऑल ओवर परसेंटेज निकाल लो और आज का निकाल लो, 70%, 75% वोटिंग होती है। उस टाइम 35% की वोटिंग थी। एवरेज लगा लो, केवल वो पार्टी जीतेगी जिसके पास 15% वोट होंगे देश में, बाकी सारी पार्टियों में बढ़ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किसे बना रहे फिलहाल? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं बस। और वो तो भाई और भी हैं, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, वो भी दूसरा गठबंधन। नहीं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो एक है, ये टूटा कहाँ? जो टूटा था वो पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अफगानिस्तान चला गया। उसको जोड़ने के लिए तो वहाँ राहुल गांधी जी अब तक गए नहीं। अगर उनको भारत जोड़ना ही है तो भारत को कंप्लीट। अब बीजेपी बोलती है कि हम संपूर्ण भारत का नक्शा बताती है। अगर ये भारत जोड़ो राहुल गांधी जी उसी को कह रहे हैं, तो फिर पहुंचो पाकिस्तान में कि जी आप हमारा कम से कम पूरा नहीं करें, हमारा पीओके कोई कर दे दो हमें। अखंड भारत की बात करें भाई साहब। हाँ, अगर राहुल गांधी जी को अखंड भारत की चिंता है तो पीओके में जाके क्यों नहीं वो भारत जोड़ो यात्रा रैली निकालते? उसके मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? जुड़े हुए क्यों नहीं बात करते? क्या कर रहे हैं असम में? वो तो पहले से जुड़ा हुआ है भारत के साथ। अखंड भारत का हिस्सा है। पीओके पे क्यों नहीं बात करते?
तो ये लोग थे जिन्होंने लोगों से हमने बातचीत करी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपसे धन्यवाद। बस होगा, तुमने